हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। 2024 की बोर्ड की परीक्षा में आप लोग तन मन से लगे हुए हैं, ये मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। और जितने भी हमारे शिक्षक गण, प्रधानाचार्य गण और अभिभावक गण हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, उन सभी लोगों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए, कक्षा 10वीं का जो यूपी बोर्ड के बच्चे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो हाई स्कूल में हैं, जो 2024 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज पाठ 4 जो चैप्टर है, चैप्टर लेसन 4 है, ये हम लोग पढ़ेंगे। बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ है, भक्ति और दोहे है। इनका जो जीवन काल रहा है वह सन 1603 ईस्वी से लेकर के 1663 ईस्वी तक रहा है। यानी 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा लिखा हुआ भक्ति, कृष्ण के प्रेम में भक्ति लिखे हैं, और दूसरा इन्होंने नीति के दोहे, दो इनका है। हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे, 2 क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा, बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति के दोहे। तो आइए हम लोग एक एक करके भक्ति के दोहे पढ़ते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आइए मैं वही प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लें। और व्याख्या अच्छी लगी तो अन्य बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो बच्चे पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, वह बच्चे कम से कम पढ़ाई करके और वो भी 2024 की बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। भक्ति के दोहे बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ। पहला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। हमारे बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, भव बाधा मतलब होता है मेरी दिक्कत, मेरी परेशानी। एक एक चीज़ों को आप लोग जान जाइए अर्थ को, फिर मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। भव बाधा का मतलब होता है जो संसार की बाधाएं हैं, जो संसार के दुख हैं, कष्ट हैं। और हरो मतलब हमारी बाधा को क्या करो, दूर करो। और नागरी का मतलब होता है नागरिक, और झाई का मतलब होता है परछाई, और परे का मतलब होता है पढ़ना। श्याम मतलब श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, और हरत दूति मतलब दुखों को हरिए। यह हम लोगों का क्या था, मीनिंग था, अर्थ था। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे राधा रानी, हे राधा रानी, आपकी परछाई, झाई मतलब क्या होता है, परछाई। आपकी जो परछाई है श्याम रंग कृष्ण के ऊपर जब पड़ती है तो उनका भी रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जब उनका रंग हरा हो जाता है तो हे राधा रानी, मेरे ऊपर भी अपने परछाई को डाल करके मेरी जो बाधा है, मेरी सांसारिक जो समस्या है, उन सांसारिक समस्याओं से, बाधाओं से मुझे क्या करिए, मुक्त कर दीजिए। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, जिस तरह से आप जो है श्याम के ऊपर आपकी जब परछाई पड़ती है तो जो काले रंग के, सांवले रंग के श्याम हैं यानी कृष्ण हैं, तो उनका भी रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है।
और आप लोगों को तो पता ही है हरा रंग किसका प्रतीक होता है? प्रेम का प्रतीक होता है, सौहार्द का प्रतीक होता है। तो उनका भी रंग क्या हो जाता है? हाँ, हरा हो जाता है। उसी तरह से हे राधा रानी, हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, ताकि मेरा भी जो दुख है, जो मेरा भी कष्ट है, वो सब क्या हो जाए? कम हो जाए, और मैं सांसारिक मोह माया से, सांसारिक बंधनों से मैं क्या हो जाऊं? मैं भी जो है विरक्त हो जाऊं, मोह माया से मैं भी दूर हो जाऊं। यह हमारे बिहारी लाल अंबर जी पहले दोहे में बता रहे हैं। आइए हम लोग दूसरा दोहा पढ़ते हैं और देखिए वो दोहा कैसा आप लोगों को लग रहा है। दूसरा दोहा हम लोग पढ़ते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनो यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं? मोर मुकुट की चंद्र कनो। मोर मुकुट, हमारे जो कृष्ण क्या हैं, हमारे कन्हैया क्या हैं? चंद्रकनु। चंद्रकनु का मतलब क्या होता है? इसको आप लोग नोट करिए। चंद्रमाओं से, चंद्रकनु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और रजत मतलब सुशोभित होना, और मनु मतलब मानो, और शशि मतलब, शशि शेखर मतलब सैकड़ों। शशि शेखर मतलब चंद्रमा, जिनके सर पर क्या है? चंद्रमा सुशोभित हो रही है। और अकस का मतलब होता है प्रतिबिंब कह लीजिए, चाहे ईर्ष्या कह लीजिए, चाहे जलन कह लीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण के, हमारे श्याम के सिर पर क्या हो रहा है? चंद्रमा का जो मोर का पंख लगता है, हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को मोर का पंख बहुत प्रिय है। वो अपने सिर पे क्या लगाता है? मोर का पंख लगाता है। तो हमारे कन्हैया के सिर पर जो मोर का पंख लगा है, उसमें क्या है? चंद्रमा है। मोर के पंखों में देखिएगा चंद्रमे की आकृति बनी होती है, उसमें क्या है? चंद्रमा है। यो राजत नंदनंद, जो नंद के बालक हैं, जो नंद के कृष्ण हैं। कौन? नंद बाबा के जो कृष्ण हैं, उनके कन्हैया के ऊपर क्या हो रहा है? चंद्रमा, मोर के पंख में चंद्रमा क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है, सुंदर हो रहा है। मनु, देखिए यहाँ पे मनु आ गया। अब मन का मतलब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें हो गया। मनु मानो जनु जानो, जहाँ पे मनु जनु जानो ये सब आ जाते हैं शब्द, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। मनु मानो शशि शेखर, मानो शंकर भगवान की अकस। मनु मानो शशि शेखर यानी शंकर भगवान की अकस। अकस का मतलब होता है प्रतिबिंब, परछाई, छाया, या यहाँ पे ईर्ष्या कह सकते हैं, जलन कह लेते हैं। शंकर भगवान क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क पे एक चंद्रमा लगाते हैं ना, तो उनको देख करके उनकी ईर्ष्या और जलन से क्या कर रहे हैं? 100 चंद्रमा हमारे कन्हैया क्या कर रहे हैं? अपने मस्तिष्क में सुशोभित कर रहे हैं। 100 चंद्रमा सुशोभित कर रहे हैं, किस रूप में? मोर का पंख लगा करके। आइए एक बार और इसकी व्याख्या को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे कृष्ण क्या कर रहे हैं? सिर पर पे मोर का पंख लगाए हुए हैं, उस पे क्या है? चंद्रमा सुशोभित हो रही है। राजत नंदनंद, राजत का मतलब सुशोभित हो रही है। कृष्ण भगवान के सिर पर मोर के पंख में जो चंद्रमा लगा हुआ है, वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। मानो शंकर भगवान के अहंकार कह लीजिए, या जलन कह लीजिए, या ईर्ष्या कह लीजिए, के कारण शेखर सतचंद, सत मतलब होता है 100 और चंद्र मतलब होता है चंद्रमा। मानो उनके ईर्ष्या करने से, शंकर जी के ईर्ष्या करने से उनके मस्तिष्क पे 100 चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी के। आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत, सोहत मतलब क्या होता है? सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। ओढ़े मतलब ओढ़ करके, पीतु मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र, श्याम सलोने गात, गात का मतलब होता है शरीर। श्याम यानी कृष्ण के सलोने शरीर पर, श्याम के सलोने शरीर पर जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, वह क्या हो रहा है?
मानो नीलमणि सर पर, मानो इसमें भी फिर आ गया मनु मानो जनु जानो, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि नीले रंग का पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। आतप मतलब होता है धूप और प्रभात का मतलब होता है सुबह सुबह, यानी सुबह मानो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो, ऐसा लग रहा है। जब हमारे कान्हा सलोने शरीर वाला जो हमारा कान्हा है अपने ऊपर पीला वस्त्र ओढ़े हुए है, ऐसा वो सुशोभित हो रहा है, ऐसा वो सुंदर लग रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यानी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य का धूप पड़ रहा है, तो वह नीलमणि क्या हो रहा है, चमक रहा है, सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। यह हमारे जो है बिहारी लाल जी कह रहे हैं। यह कैसा रहा आप लोगों का स्टेंजा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा पढ़ते हैं। अधर धरत हरि के परत, होठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। अब देखिए हम लोग दूसरे लाइन से इसकी व्याख्या करते हैं। हरित का मतलब होता है हरा, बांस का मतलब बांस और बांसुरी का मतलब बांसुरी। हरे रंग की बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांस की बांसुरी। अधर का मतलब होता है होठ, अधर का मतलब क्या होता है होठ। देखिए होठ दो प्रकार का होता है, नीचे को कहते हैं क्या होस्ट, और ऊपर नहीं, ऊपर को कहते हैं होस्ट और नीचे को कहते हैं अधर। ऊपर को कहते हैं होस्ट और नीचे को कहते हैं अधर। तो अधर धरत हरि के परत, जब कृष्ण भगवान हरी हरी बांस की बांसुरी अपने अधर धरत यानी अपने ओठों पर रखते हैं, इसकी व्याख्या को सही समझिए। हरे बांस की बांसुरी जब कन्हैया यानी कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं तो क्या होता है, ओठ ढीढ़ पट ज्योति, ओठ की जो लालिमा है, जो उनके सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी लाल लाल होठ हैं, और ढीठ, ढीठ का मतलब होता है नेत्र, और पट मतलब होता है पीला उनका वस्त्र, और ज्योति मतलब होता है आभा या प्रकाश, यानी उनके ओठों की जो लालिमा है और उनके नेत्रों का जो चमक है या कालापन है, और उनके ऊपर जो पीला पीला वस्त्र पहने हुए हैं और उससे जो ज्योति चमक रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुषी रंग हो गया हो। इंद्रधनुषी रंग में क्या होता है, कई रंग होते हैं, आप लोग आसमान में देखे होंगे इंद्रधनुषी रंग निकलता हुआ है। यानी क्या कह रहा है हमारा जो है कि कवि बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि हरे हरे बांस की बांसुरी जब कन्हैया अपने ओठों पर रखते हैं तो उनके ओठों से जो लालिमा निकलती है और उनके नेत्रों से जो कालापन या उसका नेत्र जो चमकता है और उनके जो पीला वस्त्र है उसकी जो चमक आती है, और उनके जो है कि उनकी जो आभा लगती है, उनके अंदर जो आभा दिख रही है, उससे लग रहा है कि इंद्रधनुषी क्या हो रहा है, रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हमारे बिहारी लाल अम्ब जी कह रहे हैं चौथे स्टेंजा में। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तब तक मैं थोड़ा सा जल ले रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट है लिख दीजिए। आइए हम पांचवा स्टेंजा पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। रूपी मन में इसको गति समझे नहीं कोई, प्रेम रूपी मन में भगवान की गति यानी भगवान की लीला को क्या कर सकता है, कोई समझ नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। क्या जो है कि भगवान की लीला है, क्या उनकी गति है, इसको कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ज्यों ज्यों यानी जब जब श्याम के रंग में, अब देखिए श्याम का रंग कैसा है, काला है ना कृष्ण का,
कृष्ण का रंग क्या है? सांवला है। बोलिए, इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसमें दो बातें हो रही हैं। अब देखिए, किसी काले रंग के ड्रम में किसी को डाल दिया जाए तो क्या वो सफ़ेद होकर के निकलेगा? आप बताइए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि विरोधाभास अलंकार है कि ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों मन जब जब हम श्याम रंग में यानी कृष्ण के रंग में हम जब डूब जाते हैं, कृष्ण के प्रेम में हम जितना ही डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों हमारा जो क्या होता है, शरीर उज्जवल हो जाता है, हमारा मन साफ हो जाता है, बिल्कुल चमकने लगता है। उज्जवल का मतलब क्या होता है? हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वह क्या होता है? बिल्कुल प्रकाशित होने लगता है, बिल्कुल सुंदर होने लगता है। या अनुरागी चित्त की प्रेम रूपी मन को, प्रेम रूपी मन में गति समझे नहीं कोई, प्रभु की माया को, गति की यानी चाल को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों पड़े, जब जब श्याम के रंग में, ज्यों ज्यों श्याम के प्रेम में, ज्यों ज्यों श्याम की यानी कन्हैया की भक्ति में आप पढ़ेंगे, त्यों त्यों आप उज्जवल होते जाएंगे। बिल्कुल आप क्या होते जाएंगे? आप प्रकाशमान होते जाएंगे। आपका जो भी जो है कि कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी मोह माया है, वो सब क्या हो जाएगा? सब समाप्त हो जाएगा। ये रहा हम लोग का 5वां स्टेंजा। कैसा लगा इसकी आप लोग व्याख्या जरूर बताइए। आइए हम लोग 6वां स्टेंजा पढ़ते हैं। तो लगुया मन सदन में हरि आवे की ही बाट, अब विकट जटे जो लघु निपट, खूंटे न कपट कपाट। हमारे बिहारी लाल जी कह रहे हैं, अब देखिए, अगर आपका दरवाजा घर का बंद रहेगा, मान लीजिए आपके घर के दरवाजा बंद हो, तो कोई आना चाहेगा तो कैसे आ पाएगा? क्या वो आ पाएगा? बताइए। जब उसका दरवाजा घर का बंद रहेगा तो कोई आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो हमारे क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि तो लघु या मन सदन में, सदन मतलब होता है घर, और मन का मतलब होता है मन। अगर मन रूपी घर में, मन रूपी घर में हरि आवे की बात, भगवान राम किस ओर से आए? बाट का मतलब होता है स्थान, यानी मन रूपी घर में प्रभु, हरि माने प्रभु किधर से आए? मन रूपी क्या है? मन रूपी घर में हरि भगवान किधर से आए? क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगले लाइन में देखिए, विकट जटे जो लघु निपट। विकट मतलब बिल्कुल गंभीरता से जकड़ा हुआ है, बिल्कुल क्या हो गया है? गंभीरता से बिल्कुल जटा हुआ है, बिल्कुल क्या हुआ है? दृढ़ता से बिल्कुल मन हमारा क्या है? बंद है। कैसे बंद है? फूटे न कपट कपाट। कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। हमारे मन में क्या है? कपट बैठा हुआ है, छल बैठा हुआ है, ईर्ष्या बैठी हुई है, द्वेष बैठा हुआ है। हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रूपी कपाट लगा हुआ है। हमारा जो मन है ना, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से बिल्कुल बंद है। और जब बंद रहेगा तो हरि यानी कैसे आएंगे? विकट का मतलब होता है बिल्कुल गंभीरता से हमारा मन क्या हुआ है? बिल्कुल बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? उसमें क्या हुआ है? कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष, जलन से हमारा मन क्या हुआ है? बिल्कुल बंधा हुआ है। तो बताइए, हमारे हरि यानी भगवान कैसे उसमें प्रवेश करेंगे? प्रवेश कर सकते हैं। भगवान को प्रवेश करने के लिए अपने मन को साफ रखना पड़ेगा, अपने जो है कि हृदय को स्वच्छ रखना पड़ेगा। मन में छल, कपट, द्वेष, बेईमानी, ईर्ष्या, जलन कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रेम होना चाहिए। कर भला तो हो भला की जो है कि भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए। ऐसा जो है कि व्यक्ति के अंदर भगवान को प्राप्ति हो सकती है और उसको भगवान मिल सकते हैं। ये रहा हम लोग का 6वां स्टेंजा, 6वां दोहा रहा। कैसा आप लोगों को लगा इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम लोग 7वां दोहा पढ़ते हैं। जगत जान्यो जीव सकल सो हरि जान्यो नाय, अज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। जगत
जगत का मतलब होता है संसार, जनायो का मतलब होता है ज्ञान कराना, जी का मतलब होता है जिसने, सकुल का मतलब संपूर्ण, अजान्यो का मतलब जाना। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। जिसने इस संसार के बारे में हमको जनाया, जिस व्यक्ति ने इस पूरे संसार के बारे में हमको क्या हुआ, जनाया। क्या जनाया? हमको ज्ञान कराया इस संसार के बारे में, हमको जिसने ज्ञान कराया, सो हरि जानो नाई। उस हरि यानी उस भगवान को हम बिल्कुल नहीं जान पाए। जिस हरि ने यानी जिस भगवान ने हमको इस संसार के बारे में ज्ञान कराया, संसार के बारे में हमको जानकारी कराई, उस भगवान के बारे में हम बिल्कुल आज तक क्या हुए, जान नहीं पाए। हम बिल्कुल उस भगवान के बारे में थोड़ा भी नहीं जान पाए। कैसे नहीं जान पाए? ज्यों आँखें सब देखिए, ये हमारी जो आँखें हैं ना, पूरे संसार को देखती है, सब कुछ देखती है हमारी आँखें। ऐसा नहीं कि हमारी आँखें नहीं देखती, वो नहीं देखती। हमारी जो आँखें हैं पूरे संसार को सब कुछ देखती है, लेकिन यह जो हमारी आँख है अपनी आँख को नहीं देख पाती। आँखें न देखी जाए, ये हमारी जो आँखें हैं इस पूरे संसार को देखती है, लेकिन हमारी आँखें खुद हमारी आँखों को नहीं देख पाती हैं। उसी तरह से ये प्रभु ने हमको पूरा संसार का ज्ञान कराया, सब कुछ हमको दिखाया। आज उसी प्रभु की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, आपको आज पढ़ा रहा हूँ, और उसी प्रभु की कृपा से आज आप भी पढ़ रहे हैं। उस प्रभु को हम लोग भूल गए, उस प्रभु को हम जानते ही नहीं हैं। इस तरह नहीं जानते हैं कि जिस तरह से आँख सबको देख लेती है, लेकिन ये आँख खुद अपनी आँख को नहीं देख पाती है। कैसा लगा 7वां स्टेंजा? कैसा लगा बिहारी लीजिए के 7वां दोहा? आप लोग भी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम लोग भक्ति के दोहे का 8वां स्टेंजा, 8वां दोहा और लास्ट दोहा हम लोग पढ़ते हैं। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, अमन कांचे नाथे वृता, साचे राचे राम। कितनी अच्छी हमारे बिहारी लाल जी ने कहा है कि जप माला, हम माला लेकर के दिन रात जपते हैं ना, बोलिए। छापा, हम यहाँ पे छापा लगा लें, यहाँ से लगा लें, यहाँ पे लगा लें, तिलक लगा लें, भर शरीर में हम जो है कि क्या करें, छापा तिलक खूब पोत लें, भभूत लगा लें, खूब दिखावटी हम कर लें। सारे ने एको काम, यह सब कुछ हमारे काम नहीं आ सकता है। यहाँ पे छापा लगा लें, यहाँ पे छापा लगा लें, यहाँ पे भभूत पोत लें, खूब बड़े बड़े जटा कर लें, हाँ, पील बनो अपना रंग रूप बदल लें, लेकिन ये सब कुछ जो है ना हमारे काम बिल्कुल नहीं आएगा, हमारे बिल्कुल काम आएगा ही नहीं। मन कांचे नाचे वृथा, हमारा जो मन है ना वो कच्चा है। हमारा मन क्या है? पक्का नहीं है। कक्षा 10 वाले बच्चे भी कच्चे मिट्टी के समान होते हैं। आप लोग गद्य में तो पढ़े हैं ना, आप लोग भी कच्चे मिट्टी के समान हैं। आपको भी पढ़ा करके और बिल्कुल पका करके एक भारत का अच्छा नागरिक बनाना है। आज विकसित भारत के आप एक अच्छे नागरिक हों, ज्ञानवान नागरिक हों, यही शिक्षा का उद्देश्य है। मन कांचे, यह मन क्या है? कच्चा है। नाचे वृथा, व्यर्थ में ही चारों तरफ नाचता है। ये मन है ना बिल्कुल अभी कच्चा है। हमारे बिहारी लाल जी कह रहे हैं मन बिल्कुल कच्चा है, व्यर्थ में चारों तरफ नाचता है। साचे राचे राम, अगर मन में हृदय में ना सच्चाई हो, ईर्ष्या द्वेष जलन घृणा नफरत कुछ ना होना, तो प्रभु अपने आप राम मिल जाएंगे, प्रभु कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। रोज रोज नहाते हैं साबुन लगा करके, किसी दिन अपने मन को जो है अपने तन के साथ साथ अपने मन को भी जो है मैल को धो दीजिए, अपने मैल से गंदगी को निकाल के बाहर कर दीजिए, तब आपको प्रभु मिलेंगे। यह हमारे बिहारी लाल जी भक्ति के दोहे में कह रहे हैं। यह हमारा रहा हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनका चौथा लेसन का बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति की दोहा था। आज का सेशन क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आज का जो है भक्ति के दोहे समाप्त हो गया। कल की जब हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी तो बिहारी लाल जी के दोहे के तो हम लोग पढ़ ही लिए। बिहारी लाल जी की जो नीतियां हैं, 7 नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग
भक्ति को अच्छे से पढ़िए और जो व्याख्या न समझ में आए उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं इसकी तुरंत इधर से उसका मैं उत्तर लिख करके आपको तुरंत भेज दूंगा। तब तक आप लोग इसकी व्याख्या को पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।